हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो 50 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें से हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईपी एड्रेस है। दोस्तों, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज इस क्लास में हम इसके जो आईपी एड्रेस के बेसिक को पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आईपी एड्रेस से पढ़ने से पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आईपी एड्रेस होता क्या है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, हर बार आपको देखने को यहाँ से मिलता है। दोस्तों देखिए, आईपी एड्रेस होता क्या है। ठीक है, पहले इसके बारे में आप जानिए कि होता क्या है, इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, देखिए आईपी एड्रेस इंटरनेट पर उपयोग करता है, यानी जो यूजर की पहचान होती है दोस्तों। ठीक है, एक इंटरनेट पर उपयोगकर्ता या यूजर की एक पहचान होती है। इसे नंबर 0 से 255 दोस्तों अभी इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, 255 से दर्शाया जाता है। जिस प्रकार एक घर या ऑफिस का एड्रेस होता है, उसी प्रकार इंटरनेट का समर्थन करने वाले स्मार्ट डिवाइस का भी अपना एक एड्रेस होता है। समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के मिलते हैं। ठीक दोस्तों, इसको पहले हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। आईपी एड्रेस दोस्तों देखिए, यहाँ दो हमको देखने को मिलता है दोस्तों है। कौन कौन? एक देखने को मिलता है दोस्तों है फिजिकल एड्रेसिंग, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, फिजिकल एड्रेसिंग। और एक हमारा होता है LA यानी लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, एक फिजिकल एड्रेसिंग हो गया दोस्तों, एक लॉजिकल एड्रेसिंग हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलते हैं इसे देख लीजिएगा। देखिए, फिजिकल एड्रेसिंग में हम आपको बताए थे OSI मॉडल पढ़ाते समय दोस्तों। ठीक है, इसके डिटेल बारे में बताए थे, उस क्लास को आप जाकर जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए फिजिकल एड्रेस में हमें देखने को मिलता है EMAC के बारे में हम डिटेल बताए हैं, वहाँ देख लीजिएगा। EMAC का फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में है। इसका होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ये कितने बिट्स की होती है दोस्तों? एग्जाम में यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिला, एक बार पूछा गया है इसकी बिट्स के बारे में, तो ये होती है 48 बिट्स की होती है। ठीक है, कितने की होती है? 48 बिट्स की होती है, इसे आप याद रखिएगा। फिर इसमें दोस्तों जो होता है लॉजिकल एड्रेसिंग में होता है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं आईपी देखने को मिलता है। क्या? आईपी। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसमें आपको दो देखने को मिलते हैं। कौन कौन देखने को मिलता है दोस्तों है? यहाँ पर एक देखने को मिलता है आईपी वर्जन 4 देखने को मिलता है, और एक देखने को मिलता है आईपी वर्जन 6 देखने को मिलता है। हमारा आईपी वर्जन 4 देखने को मिलता है, एक आपका देखने को मिलता है आईपी वर्जन 6 देखने को मिलता है। ठीक है, आईपी वर्जन 6 देखने को मिलता है। अब इसमें देखिए ये कितने कितने बिट्स के होते हैं, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आईपी वर्जन 4 जो होता है ये आपका 32 बिट्स का होता है। ठीक है, 32 बिट्स का होता है। और जो ये होता है आईपी वर्जन 6 जो होता है दोस्तों है, ये 128 बिट्स का होता है। कितने? 128 बिट्स का आपका आईपी वर्जन 6 होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हम एक बनाते हैं किसका? स्ट्रक्चर ऑफ आईपी वर्जन 4 का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आईपी वर्जन 4 का यदि हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्तों, उसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं उसे यदि याद कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से समझ लीजिए आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका कभी कभी टोटल लेंथ पूछा जाता है। ठीक है, सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस पूछा जाता है। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। और इसका हम चलते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए दोस्तों। दोस्तों देखिए, यहाँ हो गया आईपी वर्जन 4 का हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं दोस्तों। क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक, इसे आप थोड़ा देख लीजिएगा। थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक, अब दोस्तों देखिए,
क्या क्या यहाँ से देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारे लिखने में मज़ा आएगा, जो हम बोलेंगे उसे आप सुनकर लिखते ज़रूर जाइएगा, ठीक है, उससे आप लिखते ज़रूर जाइएगा, ठीक है, हमारे लिखने में मज़ा आइएगा आप लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर टोटल लेंथ होती है, ठीक है, टोटल लेंथ पूछा जाता है एक बार है, ये टोटल क्या होती है, टोटल लेंथ होती है। टोटल लेंथ ये आपकी कितनी होती है दोस्तों है, यानी कि आपकी ये 16 बिट्स की होती है। एग्जाम में पूछा जाए कि जो आईपी वर्जन 4 की जो टोटल लेंथ कितनी होती है, यानी 16 बिट्स की होती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ वर्जन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वर्जन होता है दोस्तों है, यहाँ पर वर्जन होता है, हम वी से हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, वर्जन होता है, इसे याद रखिएगा। ये जो वर्जन होता है दोस्तों, ये कितने बिट्स का होता है, ये आपको 4 बिट्स का देखने को मिलता है। कितने, 4 बिट्स का देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। यहीं पर आपको दोस्तों यहाँ पर हेडर लेंथ देखने को मिलती है। क्या, हेडर लेंथ एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, यहाँ हेडर एच से हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, हेडर लेंथ, एच एल से आप समझ जाएगा, ये हेडर लेंथ है, ये भी 4 बिट्स की होती है दोस्तों, ठीक है, 4 बिट्स की ये भी होती है, इसे याद रखिएगा। एक आपका आता है दोस्तों डिफरेंशियल सर्विस होती है। ये क्या होता है, डिफरेंशियल सर्विस यहाँ पर होती है, इसको डी से हम डिनोट करते हैं, डिफरेंशियल सर्विस होती है। ये कितने बिट्स की होती है, 8 बिट्स की होती है, ठीक है, ये हमारी 8 बिट्स की होती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। एग्जाम में देखिए एग्जामिनर को यानी सबको ये मालूम होता है आईपी वर्जन 4 का जो 32 बिट्स की होती है, आईपी वर्जन 4 यानी 6 जो होता है 128 बिट्स की होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये नहीं मालूम रहता कुछ लोगों की मतलब टोटल लेंथ कितनी होती है, आईपी वर्जन का जो वर्जन होता है वो कितने बिट्स का होता है, हेडर लेंथ कितनी बिट्स की होती है, ये नहीं मालूम। एग्जामिनर यहीं से एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर घुस कर ही पूछता है, ठीक है। और ईपीपीसीएल दोस्तों है, ठीक है, वो लेवल है, तो दोस्तों लाजमी है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे, ठीक। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम फिर बनाते हैं आपको, हैं ठीक, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या मिलता है दोस्तों है। देखिए दोस्तों यहाँ होता है आइडेंटिफिकेशन होता है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलता है। आइडेंटिफिकेशन ये भी कितनी बिट्स की होती है, 16 बिट्स की होती है, इसे याद करिए, लिख लीजिएगा, कहीं लिखते जाइएगा, ये 16 बिट्स की होती है। और जो यहाँ फ्लैग होता है दोस्तों, पूछा गया है, ये एग्जाम में है, ये जो फ्लैग जो आईपी वर्जन 4 में जो फ्लैग कितने बिट्स का होता है, ये 3 बिट्स का होता है। ये कितने बिट्स का होता है, यानी 3 बिट्स का होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। यानी जो फ्लैग होता है आईपी वर्जन 4 में, जो फ्लैग कितने बिट्स का होता है, 3 बिट्स का होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से है, एग्जाम में पूछी गई है, ये तो पूछी गई है, एक 2 से 3 बार पूछी गई है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जो होता है दोस्तों, ये जो फ्रेगमेंटेशन दोस्तों है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है दोस्तों है, ये आपका 13 बिट्स का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कितने बिट्स का होता है दोस्तों, 13 बिट्स का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 में आप देख लिए वर्जन आपका जो है कितना हो गया, 4 बिट्स का हो गया, हेडर लेंथ 4 बिट्स का हो गया, आपका डिफरेंशियल सर्विस 8 बिट्स का हो गया, टोटल लेंथ 16 बिट्स का हो गया। फिर उसके नीचे आप आइए तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, 16 बिट्स का हो गया, फ्लैग आपका 3 बिट्स का होता है, और यहाँ पर होता दोस्तों है यानी फ्रेगमेंटेशन जो होता है दोस्तों 13 बिट्स का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लिखिएगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ और बनाते हैं, यहाँ पर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर टाइम टू लीव, टाइम टू लीव जो होता है, एक टाइम, ठीक है, टाइम टू लीव होता है, ठीक है, टाइम टू लीव होता है दोस्तों, ये भी 8 बिट्स का होता है, ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। टाइम टू लीव ये 8 बिट का होता है दोस्तों, यहाँ एक प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल दोस्तों ये भी 8 बिट का होता है,
ठीक है। यानी जो टाइम टू लीव 8 बिट, प्रोटोकॉल भी 8 बिट का होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ दोस्तों पूछा गया था कि हेडर चेकसम यानी आईपी वर्जन 4 का हेडर चेकसम कितने बिट्स का होता है दोस्तों, इसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आईपी वर्जन 4 का जो हेडर चेकसम कितने बिट्स का होता है, इसे याद रखिएगा। हम हेडर को एच से डिनोट करते हैं, चेकसम को सी से दोस्तों, ठीक है। ये कितने बिट्स का होता है, यानी हेडर चेकसम यानी दोस्तों ये 16 बिट्स का होता है, ठीक है। ये 16 बिट्स का होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में आपको यही आईपी वर्जन 4 से ही रिलेटेड जो इस इंस्ट्रक्शन में हम लोग बना रहे हैं दोस्तों हैं, इसमें से ही अक्सर देखने को मिलता है। आईपी वर्जन 6 में कम देखने को मिलता है, लेकिन इससे आपको ज़्यादातर यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हेडर चेकसम हो गया दोस्तों, 16 बिट्स का हो गया, ठीक है। एग्जाम में आपको यहाँ से दोस्तों पूछा गया, क्या पूछा गया है, इसे पूछा गया दोस्तों यहाँ से है कि सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस कितने बिट्स की होती है। सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस, जो सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस, सोर्स ऑफ आईपी जो एड्रेस है कितने बिट्स की होती है दोस्तों, इसे आप लिख लीजिएगा, ये 32 बिट्स की होती है। एग्जाम में पूछा गया सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस कितने बिट्स की होती है, यानी 32 बिट्स की होती है, ठीक है। 32 बिट्स की होती है, ये पूछा गया एग्जाम में है। और डेस्टिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस पूछा गया, क्या पूछा गया, डेस्टिनेशन, इसके नीचे आप बना लीजिएगा, यानी डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन ऑफ आईपी यानी डेस्टिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। डेस्टिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में पूछा गया, यानी सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस 32 बिट्स का, और डेस्टिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस ये भी आपका कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है, ठीक है। ये भी आपका 32 बिट्स का होता है दोस्तों। फिर हम एक बार रिपीट कर देते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा। यानी देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आईपी वर्जन 4 का स्ट्रक्चर क्या क्या है। यहाँ पर वर्जन आपको 4 बिट्स को देखता है। यहाँ दोस्तों हेडर लेंथ होती है, ये 4 बिट्स की देखने को मिलती है। डिफरेंशियल सर्विस 8 बिट की देखने को मिलती है। टोटल लेंथ आपका 16 बिट्स का देखने को मिलता है। आइडेंटिफिकेशन आपका 16 बिट्स का देखने को मिलता है। यहाँ जो फ्लैग होता है दोस्तों ये 13 बिट्स का यानी 3 बिट्स का देखने को मिलता है। जो फ्रेगमेंटेशन होता है 13 बिट्स को देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है दोस्तों है टाइम टू लीव जो 8 बिट्स का देखने को मिलता है। प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 बिट का देखने को मिलता है। हेडर चेकसम 16 बिट्स का, और सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस 32 बिट्स का, और डेस्टिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस ये भी 32 बिट्स का, 32 बिट्स का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। मे भी एग्जाम में आपको यहाँ से मिले तो दोस्तों उसे आप आसानी से क्वेश्चन को करके आ पाएँ, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट टू पॉइंट इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसे आप कॉपी पर लिखते जाइएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। दोस्तों एक बार आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था कि आईपी हेडर लेंथ हो सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आईपी वर्जन 4 में जो आईपी हेडर लेंथ हो सकता है, ठीक है, हेडर लेंथ हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर जो आंसर आपका होगा 20 से 60 बाइट्स तक हो सकता है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा कि यानी आईपी हेडर लेंथ। देखिए अभी हम यहाँ पर बताएं दोस्तों, आईपी वर्जन 4 में जो हेडर लेंथ 4 बिट्स की होती है, ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम इस तरह पूछा जाएगा, ऑप्शन भी उसी तरह मिलेगा, आप वहाँ पर लगा सकते हैं। आईपी यानी पूछेगा कि आईपी हेडर लेंथ हो सकती है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 20 से 60 बाइट तक। ये पूछा गया एग्जाम में, इसे आप कॉपी पर तुरंत लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बाइट्स होती है, यानी 20 से 60 बाइट तक आईपी हेडर लेंथ हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पर एक बार और ये पूछा गया दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि डाटाग्राम का लेंथ साइज कितना होता है। डाटाग्राम का लेंथ साइज कितना होता है, इसे थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि इसे आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। डाटाग्राम का लेंथ साइज कितना होता है वेरिएबल, यानी 20 से कितना होता है दोस्तों, 20 से 65,536 होता है, 65,536 होता है, ठीक है। 20 से 65,536 होता है, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। 20 से 500 यानी 65,536 होता है, डाटाग्राम का लेंथ साइज होता है। क्या होता है, डाटाग्राम का जो लेंथ साइज जो होता है दोस्तों है क्या, लेंथ साइज, ठीक है। लेंथ साइज आपका 20 से
20 से 65,536 होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग अब पढ़ेंगे, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। अब जैसे दोस्तों हम उसमें एक चीज़ है, इसको आप थोड़ा से देख लीजिएगा। जो भी हम बताए हैं दोस्तों कि आईपी वर्जन 4 में जो फ्लैग आपका 3 बिट्स का होता है, इसमें एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो फ्लैग में जो पहला बिट्स 0 होता है या 1 होता है, थोड़ा इसे आप लिख लीजिएगा कहीं पर, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फ्लैग हमारे होते हैं दोस्तों हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा 1 2, ठीक है, 3, यहाँ 0 1 1 होता है। तो एग्जाम में पूछा गया था कि जो फ्लैग आपकी जो 3 बिट्स की होती है, 3 बिट्स की होती है, उसका पहला जो फ्लैग का पहला वो 0 होता है कि 1 होता है। तो यानी आप इसको याद रखिएगा, जो फ्लैग का जो पहला जो होता है वो 0 होती है, यानी उसकी जो पहला 0 बिट्स होती है, ठीक है। इसे थोड़ा सी आप याद रखिएगा, ठीक है। फ्लैग का जो पहला जो होता है वो 0 बिट्स की होती है। एग्जाम में पूछा जाए तो इसे आप आसानी से कर सकिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए आईपी वर्जन 4 में जो आईपी एड्रेस में कितनी क्लासें होती हैं, ठीक है। आईपी वर्जन 4 में जो आईपी एड्रेस में कितनी क्लासें होती हैं दोस्तों हैं, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर 5 क्लासें होती हैं। कितनी होती हैं? 5 क्लासें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसे आप इसको लिखते जाइएगा, इसलिए दोस्तों इसका मतलब सीक्वेंस पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। देखिए हमारा एक फर्स्ट है दोस्तों है, यानी क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए, इसको सी हो गया, क्लास डी हो गया, क्लास ई हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या थोड़ा देखने को मिलता है, इम्पॉर्टेंट है। क्लास ए में दोस्तों क्या है, देखिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लास ए का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। मतलब क्लास ए में जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया। जो बी होता है मीडियम साइज के लिए होता है, क्या होता है? मीडियम साइज के लिए होता है, ठीक है, ये मीडियम साइज के लिए होता है, थोड़ा याद रखिएगा। क्लास सी जो होता है ये स्मॉलेस्ट साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। और जो डी होता है एक मल्टी कास्टिंग के लिए होता है। एग्जाम में यही पूछा गया था दोस्तों, यही वाला जो हम अभी बात कर रहे हैं, मल्टी कास्टिंग पूछा गया था। जो क्लास में मल्टी कास्टिंग के लिए कौन सी क्लास को यूज करते, तो उसमें ऑप्शन कई दे दिए थे, बी दे दिया था, सी दे दिया था, डी दे दिया था, ई दे दिया था। तो आप इसको याद रखिएगा, यानी कि ए के लिए लार्जेस्ट, बी के लिए मीडियम, सी के लिए स्मॉलेस्ट, डी के लिए मल्टी कास्टिंग, ठीक है, मल्टी कास्टिंग था। और आपका ई के लिए दोस्तों ये रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज के लिए रखा है, यानी इस पर अभी सर्च हो रहा है, यानी रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो ई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर ये लिखिए रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है, रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है, रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज के लिए आप इसको लिख लीजिएगा। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे होता है ना दोस्तों, ये जो आईपी एड्रेस क्या है, ये नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी मतलब बनाता है, ठीक है। अभी हम इसकी जो मीनिंग है उसको हम बताएं दोस्तों कि आईपी एड्रेस होता क्या है, ठीक है। तो क्या करता है ये नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी को ये बनाता है आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। अभी इसके बारे में हम क्लास ए के बारे में, क्लास बी के बारे में, क्लास सी के बारे में, क्लास डी के बारे में, इसकी होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों हैं। इसे आप 1 बाय 1 आप कॉपी पर लिखते जाइएगा, जिससे आपको एग्जाम में करने में आसानी होगी, ठीक है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लास ए में, ठीक है। क्या बात करेंगे? क्लास ए में दोस्तों इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखते चलिएगा, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों पूछा जाता है 2 चीज़, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यही चीज़ पूछी जाती है, इसे थोड़ा आप याद रखिएगा, ठीक है, ठीक ठीक। देखिए ये क्या होता है दोस्तों है, यहाँ पर ये 8 बिट की हो गई दोस्तों, ठीक है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों। ये बिट्स हैं, ये भी बिट है, ये भी आपकी बिट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों है,
ये आपकी 7 बिट्स की होती है, ये 0 होती है, ठीक है। यही आपकी ये नेटवर्क आईडी होती है, ये नेटवर्क आईडी होती है, ये आपकी 8 बिट की हो गई। ये क्या आपका होता है दोस्तों, होस्ट आईडी होती है। ये क्या होती है, होस्ट आईडी होती है। ये क्या होती है, होस्ट आईडी होती है, ठीक है। ये इसको हम दोस्तों इसको रिजर्व रखा जाता है। इसे क्या, एक हम रिजर्व रखते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे क्लास होते हैं उसमें हम रिजर्व इसको रखते हैं, यानी कि ये जो ए में ये हमारी एग्जाम में पूछा गया है, रिजर्व हम रखते हैं, क्या 0 रहता है या 1 रहता है, तो ये याद रखिएगा, ये 0 रहता है, ठीक है। तो यानी नेटवर्क आईडी एग्जाम में पूछा जाए कि क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितने बिट्स की होती है, 7 बिट्स की होती है। इसका पहला पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट पूछा जाए क्लास ए में जो नेटवर्क आईडी कितने बिट्स की होती है, 7 बिट की होती है। कितने बिट की होती है, 7 बिट की। और एग्जाम में ये पूछा जाए क्लास ए में जो होस्ट आईडी, जो क्लास ए में, ये दूसरा पॉइंट दोस्तों है, क्लास ए में जो होस्ट आईडी कितने बिट्स की होती है, तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, 24 बिट्स की होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप पॉइंट को ज़रूर याद करके रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये डॉट लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगा रहता है, इसे एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा इसे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगा रहता है, ठीक। यहाँ जितने हम लोग क्लास पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बीच में यहाँ पर डॉट लगा रहता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेटवर्क आईडी क्लास ए में कितने बिट्स की होती है, 7 बिट्स की होती है। होस्ट आईडी 24 बिट की होती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर एक आप मतलब रहता है दोस्तों है, ये रिजर्व रखते हैं इसे हम क्या रखते हैं, जो चीज़ यहाँ पर एक रहता है, यहाँ पर रिजर्व रखा जाता है। अभी आप देखिए दोस्तों, अभी हम लोग क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी जब पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल समझ में आने लगेगा कि हम लोग इसको रिजर्व क्यों रखते हैं, कि मतलब ये कारण क्या है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों क्लास बी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर, यानी कि जो नेटवर्क आईडी 7 बिट की होती है, होस्ट आईडी 24 बिट की होती है, 0 यहाँ रिजर्व रखा जाता है, यहाँ पर डॉट लगा रहता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो क्लास ए में ये एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका रेंज पूछा गया है, ठीक है। क्लास ए का जो एड्रेस रेंज कितना था, क्लास ए का जो एड्रेस रेंज, ठीक है, एड्रेस रेंज, ठीक है, एड्रेस रेंज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे आप लिख लीजिएगा। इसका एड्रेस रेंज क्या क्या है, क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट यही से पूछा जाता है दोस्तों। इसका जो एड्रेस रेंज होता है दोस्तों है, देखिए इस तरह इसको हम करते हैं, 0, ये दोस्तों ये डॉट हो गया, मतलब 0.0.0, ठीक है। ये डॉट हो गया, 0 0, ठीक है। 2 127, ठीक है, 127, ये 2 दोस्तों, ठीक है, 127.255, ठीक है, 255 255 255, ठीक है। इस तरह ये मतलब रहता है दोस्तों, इसे हम लिखते हैं इस तरह है, ठीक है। कैसे है, 0.0.0.02, 0.0.2 127 से स्टार्ट होता है, 127 से स्टार्ट, यानी 0 से 127 के बीच में इसका क्लास ए का एड्रेस रेंज होता है, ठीक। आप डायरेक्ट ये याद रखिए, यानी 0 से 127, यहाँ पर हम 255 लिखते जाते हैं, ठीक, 255 255 255, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, इसका जो एड्रेस होता है 0 से 127 होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा इसे याद रखिएगा, ठीक। और दोस्तों एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमको बताइएगा कि क्लास ए में इसमें इसका जो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ज़रूर देंगे हमें। क्लास ए में जो आईपी एड्रेस में कितने नेटवर्क का ब्लॉक बन सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आईपी एड्रेस में, जो क्लास ए में आईपी एड्रेस में कितने नेटवर्क का ब्लॉक बन सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क ब्लॉक कितने बन सकते हैं, इसका आंसर हमें आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर हमें ज़रूर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास बी के बारे में। क्लास बी हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्लास बी में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों देखिए इसका आप एड्रेस रेंज पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। एड्रेस रेंज इसका भी आप लिख लीजिए, ठीक। क्या क्या होता है दोस्तों, 128 से यहाँ पॉइंट का बना लीजिए, 0 0 0, ठीक है।
जीरो जीरो, ये डॉट डॉट है दोस्तों है। फिर यहाँ से 191, 191 यानी 191 दोस्तों, ठीक है, 191 और होता है दोस्तों यहाँ 255, फिर 255, फिर आगे 255 होता है, ठीक है। तो यानी इसमें यही पूछा जाएगा क्लास बी में इसकी जो एड्रेस रेंज होती है 128 से लेकर यानी 191 तक होती है, ठीक है, 128 लेकर 191 तक होती है। ये जो लास्ट में 255 ये लास्ट के लिए हर उत्थों में आपको लगाना पड़ेगा इसे, ठीक है। लेकिन इसका जो रेंज पूछा जाए तो 128 से 191, ठीक है। अभी हम लोग इसका दोस्तों करेंगे जब एमसीक्यू, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपके और डिटेल समझ में आएगा कि क्या चीज़ें होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसका कुछ अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। यहाँ पर हम बताए थे दोस्तों ये डॉट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये डॉट होता है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या होता है दोस्तों है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर हैं, उसे आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये भी 8 बिट का होता है, ये भी 8 बिट का होता है। देखिए यहाँ 20 से हम लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में बिट होता है दोस्तों। ये भी होस्ट आईडी होती है, ये होस्ट होता है, ये भी होस्ट होता है, ठीक है, ये होस्ट होता है, ठीक। यहाँ पर दोस्तों ये जो होता है ये 8 बिट की जो होती है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम नेटवर्क आईडी होती है। क्या नेटवर्क आईडी होती है, यहाँ पर होती दोस्तों है, देखिए, ठीक। यहाँ ए 6 होता है, यहाँ पर ए 1 होता है, ए 0 होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए एग्जाम में इसी तरह पूछेगा, यानी कि ए के लिए दोस्तों जो रिजर्व हम लोग 0 रखते थे, ध्यान दीजिएगा। बी के लिए अब हम 1 और 0 दो रखेंगे। इसी तरह एग्जाम में पूछा गया था कि 1 और 0 किसके लिए रिजर्व है, ठीक है। तो एग्जाम में इसी तरह पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि दोस्तों ये क्या है, ये नेटवर्क आई डी, ये भी आपकी क्या है, एक नेटवर्क आई डी है। ये क्या है, नेटवर्क आईडी है, ये भी नेटवर्क आईडी है, ये भी नेटवर्क आईडी है। तो आप कह सकते हैं, और ये दोस्तों क्या होता है, ये रिजर्व के लिए मतलब एक 1 और 0 आपके यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों है कि क्लास बी की जो नेटवर्क आईडी कितने बिट्स की होती है, ठीक है। क्लास बी की जो नेटवर्क आईडी कितने बिट्स की होती है, तो इसे पॉइंट डाल के आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ये 14 बिट की होती है, ठीक है। 14 बिट की क्लास बी में जो नेटवर्क आईडी हमारी 14 बिट की होती है। और क्लास बी में जो होस्ट आईडी कितनी बिट की होती है पूछा जाता है दोस्तों। क्लास बी में नेटवर्क आईडी 14 बिट की हो गई, और क्लास बी में जो होस्ट आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पर होस्ट आईडी है दोस्तों 16 बिट्स की होती है। कितनी, 16 बिट्स की होती है। यानी 8 और 8 16 बिट्स की यहाँ पर हो गई, और 8 यहाँ पर हो गई, और 7 बिट यानी 6 बिट यहाँ पर हो गई, यानी 8 6 14 बिट्स क्या हो गई, नेटवर्क आईडी, और 16 बिट हमारी क्या हो गई, होस्ट आईडी हो गई दोस्तों। किसका, एक क्लास बी का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। और रिजर्व के लिए जो दोस्तों यहाँ 1 और 0 है, इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 और 0 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों क्लास सी। क्लास सी का रेंज क्या होता है, इसमें कैसे हम लोग करते हैं दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ये हो गया दोस्तों क्लास सी। क्लास सी में दोस्तों देखिए इसका रेंज क्या होता है, इसे भी आप जरूर लिख लीजिएगा। क्लास सी का जो रेंज होता है, अभी हम लोग दोस्तों वहाँ पर क्या था, 128 191 था, ठीक है। यानी आप शुरू से देख लीजिए, यानी ए में हमारा था दोस्तों 0 से 127 था। क्लास बी में हम लोग आए तो 128 से 191 हुआ। और क्लास सी में अब हमारा होगा 192, यानी 191 पे ख़त्म हुआ था क्लास बी में। और क्लास सी में अब वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों 192 से 192, यहाँ डॉट कर लीजिएगा दोस्तों, 0 0 0, ठीक है। यहाँ बीच बीच में आप डॉट अपने इसका लीजिएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 192.00 से और 223 हो जाएगा, 223 डॉट, फिर आप यहाँ से 255 आप आगे लिख लीजिएगा, 255, ठीक है। यहाँ मतलब 3 255 आगे आप लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी क्लास सी की 192 से 223 के बीच में होती है। क्लास सी की जो रेंज होती है 192 से 223 के बीच में होगी। यहाँ पर डॉट होता है दोस्तों, इसे थोड़ा लिख लीजिएगा, 192.0.0.0.
ठीक है। और यहाँ पर 100 यानी 223 होती है, यानी क्लास सी की 192 से 223 होती है, इसकी रेंज होती है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग फिर बनाते हैं इसका दोस्तों है 1 2 3 4, ठीक बन गया यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर है दोस्तों, देखिए ये हमारा होता कितना होता है, ये 8 बिट का हो गया, ठीक है। ये क्या है 8 बिट्स, ये क्या है दोस्तों, ये होस्ट आईडी आपकी है, ठीक है। ये होस्ट आईडी है, क्या है होस्ट आईडी है, ठीक है। ये 8 बिट की क्या है नेटवर्क आईडी है, ठीक है। ये नेटवर्क आईडी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या होती है, ये नेटवर्क आईडी होती है, ठीक है। ये नेटवर्क आईडी होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिले हैं दोस्तों, अभी हम बताए थे आपको, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, यहाँ 0 हो गया, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 3 8 हो गया। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, देखिए ये जो 5 क्या है, ये भी नेटवर्क आईडी आपकी नेटवर्क आईडी है। तो आप कह सकते हैं नेटवर्क आईडी यानी 8 यहाँ है, 8 बिट यहाँ है, 8 बिट यहाँ है, 5 बिट यहाँ, 8 8 16 5 21 बिट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्लास सी में जो नेटवर्क आईडी कितने बिट्स की होती है, 21 बिट्स की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्लास सी में जो नेटवर्क आईडी हमारी जो होती है, नेटवर्क आईडी कितनी बिट्स की होती है, यानी 21 बिट की होती है, यानी 21 बिट्स की होती है। यहाँ बीच में डॉट लगा रहता है, इसे आप थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ डॉट लगे रहते हैं, ठीक ना। तो इम्पॉर्टेंट हो गया। और होस्ट आईडी पूछा जाए कि इसमें होस्ट आईडी कितनी बिट्स की होती है, 8 बिट की होती है, ठीक है। इसमें होस्ट आईडी आपकी क्लास सी में होस्ट आईडी 8 बिट की होती है, कितने 8 बिट की होस्ट आईडी होती है। क्लास सी में होस्ट आईडी 8 बिट की होती है, और नेटवर्क आईडी आपकी कितने बिट की हो गई, 21 बिट्स की होती है, ठीक है। इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, जो 110 है यानी कि 110 है, यानी कि आप देखे होंगे बी के लिए 10 था, ए के लिए 0 था, और सी के लिए आप देख सकते हैं कि 110 है। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लो 110 दे दे, पूछ दे कि मतलब किस क्लास का एक जो रिजर्व मतलब यहाँ पर हम लोग ये है, तो आपको पता रहना चाहिए कि क्लास सी का दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे अब क्लास डी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास डी में भी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर है क्लास डी, क्लास डी का रेंज इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप रेंज इसका लिख लीजिएगा। रेंज कितना था दोस्तों, हम लोग क्लास सी में 192 से 223 गए थे। अब क्लास डी में हम 224 से स्टार्ट करेंगे, 239 तक इसका है, कितना है 224 से, ठीक। यहाँ पर आप जो बताएं .0.0.0 कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, से 239, ठीक है, 239, यानी इसकी जो क्लास टी की जो रेंज जो होती है दोस्तों 224 से 239 होती है। यहाँ पर आप 255 आगे 3 बार लिख लीजिएगा, 255, ठीक है, 255 आप आगे लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो यानी इसका जो होता है दोस्तों 224 से 239 होती है, डी की ये रेंज होती है। अब इसका देखिए कैसे हम लोग करते हैं, थोड़ा इसी भी आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 1 2 3 और एक हमारा 4 यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी 8 बिट की होती है, 8 बिट 8 बिट, ठीक है। यहाँ बिट बिट बिट, ठीक है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट होती है दोस्तों। देखिए इसमें होस्ट आईडी नहीं है, ठीक है, इसमें होस्ट आईडी नहीं, सब इन नेटवर्क आईडी अब बन जाती हैं। ये हमारी क्या है नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी, ठीक है, ये नेटवर्क आईडी। और यहाँ पर होता दोस्तों है, देखिए यहाँ पर अभी हम बताए थे उसमें कि जो सी के लिए हमें कितना था 110 था, इसमें क्या होगा दोस्तों 1110 होना चाहिए, 1110 होता, ठीक है। तो हमें देख सकते हैं 1 2 3 4 हो गया, हमें 4 बिट यहाँ पर जो है ये भी नेटवर्क आईडी आपकी जो 4 बिट है, ये जो 4 बिट है ये भी नेटवर्क आईडी है। तो दोस्तों ये जो रिजर्व रखा गया दोस्तों एग्जाम में ही आपको देखने को मिला था एक बार
कि 1110 ये किसके लिए है, एक क्लास डी के लिए है दोस्तों। 1110 किसके लिए, क्लास डी के लिए है। अब पूछ दे कि 110 यानी 110 किसके लिए है, एक क्लास सी के लिए है। अब पूछ दे सिर्फ 10 किसके लिए, क्लास बी के लिए है। 0 किसके लिए है, क्लास ए के लिए। इस चीज़ को आप एक कहीं पर एक सीरियल वाइज कॉपी पर लिख कर इसे आप 1-2 बार पढ़ लेंगे दोस्तों, याद हो जाएगा। और इसका जो रेंज होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एग्जाम में पूछा जाए कि नेटवर्क यानी क्लास डी में नेटवर्क आईडी कितने बिट्स की होती है। क्लास डी में पूछा जाए कि क्लास डी में जो नेटवर्क आईडी कितने बिट्स की होती है दोस्तों है, तो आप बता सकते हैं 8 बिट यहाँ पर, 8 बिट यहाँ पर, 8 बिट यहाँ पर, 8 तिरिक के 24 बिट और 4 बिट यहाँ पर, यानी हमें कितना है 28 बिट देखने को मिलता है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी क्लास डी में जो नेटवर्क आईडी 28 बिट्स की होती हमारी है, ठीक है। क्लास बी में जो नेटवर्क आईडी 28 बिट्स की होती है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको यूट्यूब पर दोस्तों इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना हम डिटेल बता रहे हैं दोस्तों आपको, ठीक है। तो उम्मीद दोस्तों है कि आप लोग अच्छी तरह से यदि इस आईपी एड्रेस को पढ़ लेंगे, फिर दोबारा आपको इस क्लास को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कहीं से भी मतलब आईपी एड्रेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको एक बार अच्छी तरह से आप पढ़ लिए तो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट दोस्तों है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा क्लास ई में, इसका जो रेंज देख लेते हैं। और रेंज ही थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों है, इसका रेंज ही थोड़ा सा पूछा जाता है। यानी क्लास डी में 224 से 239 तक इसका रेंज है। अब क्लास ई में इसका रेंज दोस्तों कितना हो जाता है हम लोग देखते हैं। क्लास ई हो गया, ठीक है, क्लास ई में हो गया। देखिए इसका रेंज दोस्तों है इंपॉर्टेंट है, रेंज इसका हो जाता है दोस्तों, वो 239 ख़त्म हुआ था दोस्तों, यहाँ से अब 240 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ .0.0.0 डाल लगा के 2 करके आगे यहाँ बढ़ा के मतलब 255 आप कर दीजिए दोस्तों। यही चीज़ हम लोग वहाँ पर उसके चीज़ में हम पढ़े थे, मतलब इसकी मीनिंग में 0 से 255 के बीच में, ठीक है। कि एक आईपी एड्रेस का भी इसका एक एड्रेस होता है, जिस तरह एक ऑफिस या घर का एड्रेस होता है, इसी तरह नेटवर्किंग पे दोस्तों इसका भी एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो यही हमारा होता है, यानी 255.255 आप करके लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। तो क्लास सी का जो रेंज है आप देख सकते हैं क्या होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ये देखने को मिलते दोस्तों हैं, ठीक है। और इसका दोस्तों एक जो रिप्रेजेंट करता है ये दोस्तों है आपका 111 यानी 411 से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग उसमें जो क्लास डी था दोस्तों, उसमें हम किए थे 1110 किए थे। इसमें जो इसका जो रिजर्व देखने को मिलता है दोस्तों है 111, यानी कि 11 यानी 4 आपको 11 देखने को मिलेगा, मतलब 1-1 देखने को मिलेगा, 4 1-1 देखने के मिलता है। तो इसे थोड़ा आप याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसको हम थोड़ा आपको डिटेल में और थोड़ा सा लिखवा देते हैं कि आपको थोड़ा याद करने में आसानी होगी। देखिए मान लीजिए यहाँ क्लास ए हो गया, क्लास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके थोड़ा पूछे जाते हैं, इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लास ए की जो यहाँ नेटवर्क आईडी लिख देते हैं, नेटवर्क आईडी क्लास जो नेटवर्क आईडी क्लास जो ए की 7 बिट्स की, क्लास बी की जो नेटवर्क आईडी 14 बिट्स की, ठीक है। क्लास सी की जो नेटवर्क आईडी 21 बिट्स की, ठीक है। क्लास डी की नेटवर्क आईडी 28 बिट्स की, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक। ये आईडी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आपको हम लिखवा दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं पर। अब दोस्तों अब कुछ हम आईपी वर्जन 6 के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके थोड़ा स्ट्रक्चर को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू को पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब आप हर क्वेश्चन के आंसर को आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा गया, एक बार लिख लीजिएगा, DNS का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका लिख लीजिएगा। डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता, ठीक, डोमेन नेम सिस्टम होता है, इसे थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जरूर इसको लिख लीजिएगा आप लोग। दोस्तों देखिए आईपी वर्जन 6 में जो आईपी वर्जन 6 का जो हमारा है 128 बिट का होता है, आपको तो मालूम होगा, ठीक है। आईपी वर्जन 6 जो हमारा है आईपी
वर्जन 6 जो है दोस्तों, ठीक है। ये आपका तो मालूम होगा 128 बिट्स का होता है। इसका कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं दोस्तों, पूछा जाता है, आपको करने में थोड़ा आसानी होगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ ये हो गया दोस्तों, ठीक। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या होता देखने को मिलता है। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो वर्जन होता है इसमें भी वर्जन आपको 4 बिट्स को देखने को मिलते हैं दोस्तों हैं, ठीक है। वर्जन भी आपको यहाँ पर भी 4 बिट्स को देखने मिलते हैं। यहाँ वर्जन 20 से हम वर्जन लिख देते हैं। आईपी वर्जन 6 में भी वर्जन हमारा कितने 4 बिट्स का देखने को मिलता है। यानी जो प्रियोरिटी इसमें आती है, यहाँ पर प्रियोरिटी देखने को मिलती है। प्रियोरिटी को हम पी से डिनोट कर देते हैं। प्रियोरिटी हमारी ये भी 4 बिट्स की देखने को मिलती है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों है कि आईपी वर्जन पूछा गया है कि आईपी वर्जन 6 में जो फ्लो लेवल कितने बिट्स का होता है, कितने जो फ्लो लेवल कितने बिट्स का होता है दोस्तों, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। 24 बिट्स का होता है, ठीक है। 24 बिट्स का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा। यानी जो फ्लो लेवल होता है 24 बिट्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हम बता देते हैं आपको, हैं ठीक। 1 3 इसमें देखने को मिलेंगे। पहला हमारा देखने को मिलेगा पेलोड लेंथ देखने को मिलेगा दोस्तों, आप सुन के लिख लीजिएगा। पेलोड से हम पी लिख देते हैं, लेंथ, पेलोड लेंथ ये 16 बिट्स का होता है, ठीक। आपका नेक्स्ट हेडर आपका 8 बिट को देखने को मिलता है। कितने 8 बिट्स का नेक्स्ट हेडर 8 बिट का। और आपका यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है पे लोड लेंथ 16 बिट्स का। नेक्स्ट हेडर 8 बिट्स का। और होप लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होप लिमिट पूछी गई है, यहाँ पर है होप लिमिट पूछी गई दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट उसको हम आपको बता रहे हैं, उसको आप जरूर लिख लीजिएगा। होप लिमिट ये 8 बिट की होती है, ठीक है। ये आपकी 8 बिट्स की होती है। यानी जो पे लोड 16 बिट्स और नेक्स्ट हेडर जो होती है दोस्तों है नेक्स्ट हेडर 8 बिट और होप लिमिट आपकी 8 बिट होती है, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों इसका ही देखिए डबल हम ट्रिपल यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं। एग्जाम में यही चीज़ पूछा गया है और यही चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में। इसी तरह पूछा गया है कि सोर्स ऑफ यानी कि आईपी वर्जन 6 का जो सोर्स ऑफ एड्रेस 128 बिट का होता है। कितने बिट्स का होता है, 128 बिट्स का होता है। और डेस्टिनेशन ऑफ एड्रेस क्या होता है, एक हमारा डेस्टिनेशन ऑफ एड्रेस, इसको आप लिख लीजिएगा। डेस्टिनेशन ऑफ एड्रेस ये भी आपका 128 बिट्स का होता है। कितना होता है, 128 बिट्स का होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में इससे बाहर आपको देखने के नहीं मिलते हैं, ठीक। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस, कितनी बिट की होती है, 32 बिट्स की होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। द लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिए। यानी ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक। हमारा यहाँ पर है कि व्हाट इज द साइज ऑफ होस्ट बिट्स इन क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हम बताए थे दोस्तों इसका, ठीक है। क्लास ए का आपका होता है 24 बिट्स की होती है, क्लास बी का 16 बिट्स का होता है, क्लास सी का 8 बिट्स का होता है दोस्तों। अभी हम बताए थे दोस्तों, यानी जो होस्ट बिट्स, ठीक है, होस्ट बिट्स के बारे में बताएं, उसे जरूर आप याद रखिएगा, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द यूजेबल साइज ऑफ नेटवर्क बिट इन क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ठीक है। कितना है, 14 है दोस्तों। यानी क्लास ए का 7 है, क्लास बी का 14 है, और यानी कि क्लास सी का 21 है, क्लास डी का 28 होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, नेटवर्क बिट्स पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक। और देखिए वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस, वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स, 128 बिट्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
देखिए यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन है IANA स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी होता है। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी होता है। दोस्तों आप लोग इस आंसर को देखकर ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो आंसर दिया है। दोस्तों मेन चीज़ होता है कि किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट, यदि हमको उस चीज़ के बारे में हमें अच्छा नॉलेज है तो दोस्तों हमें इससे नहीं मतलब कि हमें आंसर शो कर रहा है कि आंसर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ उसके बारे में मालूम होना चाहिए। क्या दोस्तों यहाँ IANA, यदि यहाँ आंसर शो नहीं रहता तो क्या आपको ये मालूम रहता है कि IANA स्टैंड फॉर मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यदि कुछ लोगों को मालूम रहता तो अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम रहता तो दोस्तों या तुक्का लगाता है या आंसर का वेट करता है दोस्तों। ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उस चीज़ को सिर्फ तैयार करके चलिए कि मुझे IANA का मतलब क्या, मतलब इसका फुल फॉर्म होता क्या है, या किसी भी क्वेश्चन का इसका आंसर हमें क्या होता है, आपको ये सिर्फ मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं IANA स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग क्लास B एड्रेस ऑफ IP एड्रेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर होता है। ठीक है, नेटवर्क ID 14 बिट की होती है और होस्ट ID 16 बिट्स की होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। RIR स्टैंड फॉर क्या होता है? रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज होती है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितना क्लोजली यहाँ पर आंसर दिया गया दोस्तों। ठीक है, रीजनल इंटरनल रजिस्ट्रीज इंटरनेट रीजनल, आप देख सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्लोजली ऑप्शन दिया गया है, तो इसलिए इसका होता है RIR का रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 9 नंबर, हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ IP एड्रेस, मतलब IP का आर देयर, क्या है? 2 वर्जन होते हैं, आपको अभी हम बताए हैं, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। और यहाँ दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब पूछा गया, आप दोस्तों आप क्वेश्चन को देखते होंगे, आप देखकर खुद बोलेंगे कि क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। इसी तरह एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। VLSM स्टैंड फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग होता है। मेनी डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विच प्रोटोकॉल? ठीक है, मेनी डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विच प्रोटोकॉल? IP वर्जन 6 को दोस्तों, IP वर्जन 6 जो हमारा यही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, द डिजाइन ऑफ द इंटरनेट, द डिजाइन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल IP स्वीट्स adhere टू द डैश प्रिंसिपल, इंड टू इंड प्रिंसिपल दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। डाटा करप्शन, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं, इंड टू इंड प्रिंसिपल होता है दोस्तों। ठीक है, इंड टू इंड प्रिंसिपल होता है, मतलब डिजाइन और इंटरनेट क्या होता है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट के लिए। ठीक है, इंड टू इंड प्रिंसिपल होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज ऑफ IP पैकेट? दोस्तों देखिए अभी हम बोले थे दोस्तों आपको इसको पढ़ने के लिए कि एग्जाम में पूछा गया था कितना हो सकता है एक IP हेडर की, जो IP हेडर की साइज़ कितने तक हो सकती है। तो हम आपको बताए थे दोस्तों 20 से 60 बाइट तक हो सकती है। देखिए एग्जाम में आपको यहीं पर ही पूछा गया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम हेडर साइज ऑफ एन IP पैकेट। ठीक है, तो इस कितने हैं? 20 बाइट्स की होती है। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स? व्हाट इज द साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स होस्ट बिट्स ऑफ क्लास A IP? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, यही आपका आंसर होता है दोस्तों है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिए। क्लास B में यही हो जाता है दोस्तों, क्लास B में ये नेटवर्क ID आपकी 14 बिट्स की हो जाती है और 8 बिट इसमें से कम होकर वह 16 बिट्स की होस्ट ID हो जाती है क्लास B में। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ सबनेट? तो हम दोस्तों के क्या जो सबनेट का यूजेज जो करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ सबनेट। तो यहाँ पर होता है दोस्तों, इट डिवाइड्स वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल स्मॉलर वंस। ठीक है, तो हमारा यही आंसर होगा, यानी इट डिवाइड्स
और डिवाइड करता है एक लार्ज नेटवर्क को इनटू एक स्मॉलर नंबर में, ठीक है, वंस में, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसे। चूज द एड्रेस ऑफ क्लास डी, चूज द एड्रेस ऑफ क्लास डी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हम दोस्तों यहाँ पर बताए थे जो क्लास ए किसके लिए होता है, क्लास बी किसके लिए होता है, क्लास सी किसके लिए, क्लास डी किसके लिए, क्लास डी मल्टी के लिए होता है, क्लास ए जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, बी जो मीडियम के लिए होता है, सी जो स्मॉलेस्ट के लिए होता है, जो ई हमारा था दोस्तों, ए रिजर्व फॉर फ्यूचर के लिए रखा गया था। दोस्तों एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम जो बताएं वही चीज़ देखिए यहाँ पर पूछा गया है। चूज द एड्रेस ऑफ क्लास डी, ठीक है, यूनिक कास्ट या रिजर्व मल्टी कास्ट, दोस्तों हमारा यही आंसर होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए सेलेक्ट द रॉन्ग क्लास, आपको सेलेक्ट करना है रॉन्ग क्लास कौन सा होता है दोस्तों, ठीक है। हम आपको बताए थे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, देखिए जो आपको रॉन्ग क्लास सेलेक्ट करना दोस्तों है। देखिए हमारा ये तो होता दोस्तों है, ये तो आप तो देखे होंगे 128 191 होता है, ठीक है। 128 191 होता है, फिर 192 से दोस्तों क्या 220 तक होता है, नहीं, ये 192 से 223 तक होता है दोस्तों। फिर 223 से बाद यहाँ जब डी में हम आते हैं तो 224 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 224 से 239 तक चलता है। जब ई में यही पहुँचते हैं हम तो दोस्तों 240 से 255 के बीच में ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब चलना स्टार्ट हो जाता है। तो रॉन्ग क्लास पूछा गया दोस्तों है, तो आप यहाँ आंसर देख सकते हैं। जो हमारा बी है एक गलत है, यहाँ 20 की जगह आपको 23 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 20 की जगह आपको क्या होना चाहिए, 23 होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। सेलेक्ट द बिट्स फ्रॉम वेयर द क्लास ए एड्रेस स्टार्ट। दोस्तों अभी दोस्तों हम आपको यहाँ देखिए 0 होती है, बताए थे ए के लिए 0 होती है, बी के लिए 10 होती है, और सी के लिए हम बताए थे दोस्तों 110 होती है, ठीक है। डी के लिए बताए थे 111 शायद 0 होता दोस्तों, हाँ। और ई के लिए आपको सिर्फ 111 सिर्फ 4 1 थे दोस्तों। तो यही चीज़ पूछा जाता है दोस्तों, इस तरह आप देख सकते हैं पूछा गया ना। सेलेक्ट द बिट्स फ्रॉम वेयर द क्लास एड्रेस ऑफ एड्रेस स्टार्ट, मतलब जो एड्रेस है किससे स्टार्ट होता है, तो यानी 0 से। तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है सेलेक्ट द बिट्स फ्रॉम वेयर द क्लास बी एड्रेस। देखिए यही चीज़ जो हम लोग पढ़े दोस्तों। देखिए आपको पढ़ने में खुद अच्छा लगता होगा दोस्तों, जो एक बार चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं उसका आंसर देने में कितना आसान होता है। हम दोस्तों अब थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पढ़ के आंसर देते चलेंगे। सेलेक्ट द बिट्स फ्रॉम वेयर द क्लास सी एड्रेस स्टार्ट, यानी 111 यानी 110, ठीक है, यही आंसर होगा। और सेलेक्ट द विच वन ऑफ दीज इज नॉट क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। इसमें जो कौन सा जो क्लास का जो आईपी एड्रेस क्लास नहीं है, तो एफ हमारा नहीं होता है, ए बी ई है लेकिन एफ नहीं होता है। सेलेक्ट द एड्रेस ऑफ क्लास ए बी सी आर, क्या है, एक यूनिक कास्ट है दोस्तों, क्या है, यूनिक कास्ट होते हैं, यूनिक कास्ट होते हैं। डी जो है मल्टी कास्ट है, और ये जो दोनों हमारे तीनों होते हैं ए बी सी होते हैं दोनों, ये क्या है, ये हमारे यूनिक कास्ट है, इसे याद रखिएगा। 23 नंबर है कि सेलेक्ट द बिट्स फ्रॉम क्लास डी। अभी दोस्तों हम तुरंत बताएं आपको, आप देख सकते हैं, यानी आईपी एड्रेस से इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाउ मेनी बिट्स इन वर्जन 6 आईपी एड्रेस में, अभी इसका भी आंसर हम आपको बताए थे दोस्तों, 128 बिट का होता है। इसका फुल फॉर्म भी अभी हम लोग पढ़े हैं, आई यानी स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी होता है। और 26 का भी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन तब भी इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इससे क्या है कि जितना बार किसी चीज़ को आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो RIR का होता है रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री होता है, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी वर्जन्स आईपीस का जो आर दियर क्या है, वर्जन 4 है, वर्जन 2 यहाँ पर है, देखिए वर्जन हमारा 2 होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा। विच वन ऑफ यानी विच वन आर द स्टैंड फॉर वी एल एस एम, इसका भी लगता है दोस्तों कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यानी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। देखिए विच प्रोटोकॉल इंक्लूड
विच प्रोटोकॉल इंक्लूड इन डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर है जो IP वर्जन 6 होता है दोस्तों है, यही आपका होता है दोस्तों। कौन है? IP वर्जन 6 प्रोटोकॉल है, यही आपका आंसर होता है। ठीक है। सेलेक्ट द फील्ड इज स्पेसिफाइड बाय हाउ मेनी डाटाग्राम शुड बी जो हैंडल्ड करता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन फिर आप पढ़ लीजिएगा। सेलेक्ट द फील्ड इज स्पेसिफाइड बाय हाउ द डाटाग्राम शुड बी हैंडल्ड। ठीक है, एक हैंडल करता है दोस्तों, एक टाइप ऑफ सर्विस होती है दोस्तों, एक टाइप ऑफ सर्विस होती है दोस्तों। हम आज आपको TCP हेडर और UTP हेडर नहीं पढ़ा पाए हैं दोस्तों, लेकिन भरोसा रखिए आने वाले क्लास में दोस्तों आपको TCP हेडर और IP हेडर के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, TCP हेडर से, UTP हेडर से, इससे भी हम आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, बहुत जल्द ही आपको इसके लिए भी क्लास हम लाएंगे दोस्तों, TCP हेडर्स के लिए, UTP हेडर के लिए। ठीक, यहाँ पर 31 क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द नंबर ऑफ बिट्स हैज असाइंड टू आइडेंटिफिकेशन फील्ड। दोस्तों इसमें कौन है? 8। ठीक, 8 इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चूज हाउ मेनी बिट्स हैव असाइंड टू द फ्लैग फील्ड। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूज द हाउ मेनी बिट्स असाइंड टू फ्लैग फील्ड। एक फ्लैग फील्ड के लिए कितने बिट्स का हम लोग असाइन कर सकते हैं दोस्तों हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए, चूज हाउ मेनी बिट्स हैव असाइन टू द फ्लैग फील्ड। फ्लैग फील्ड के लिए कितने दोस्तों? 8 बिट के लिए। ठीक है, 8 बिट के लिए दोस्तों। लेकिन हम लोग पढ़े थे किस में, यानी IP वर्जन 4 में हम लोग पढ़े थे कि जो फ्लैग हमारी कितनी है वो 3 बिट्स की थी। ठीक है, कितनी थी? हमारी 3 बिट्स की थी वहाँ पर। ठीक है, तो आपको मालूम हो आया यहाँ पर क्या दोस्तों है कि चूज मेनी बिट्स है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये 8 बिट्स की होती है, लेकिन वहाँ पर हमारा जो IP वर्जन 4 में जो फ्रेम हेडर में हम लोग पढ़े थे फ्लैग 3 बिट्स की होती है। ठीक है, तो इसे थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेनी बिट्स हैव असाइन टू द फ्लैग फील्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए 33 है कि सेलेक्ट द फ्लैग वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाई। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हम इस चीज़ को बताए थे दोस्तों, फ्लैग वैल्यू आइडेंटिफाई द लास्ट फ्रेगमेंटेशन जो हमारा है ये कौन था दोस्तों? 0 होता। ठीक है, जो लास्ट फ्रेगमेंटेशन जो होता है दोस्तों है, आइडेंटिफाई द लास्ट फ्रेगमेंटेशन 0 होता। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए, सेलेक्ट द फील्ड दैट हेल्प चेक द रीअरेंजमेंट ऑफ द डाटा, यानी रीअरेंजमेंट ऑफ फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो ऑफसेट जो यहाँ पर हमारा आंसर है यही सही होगा। सेलेक्ट द फील्ड दैट हेल्प टू चेक द रीअरेंजमेंट ऑफ द फ्रेगमेंट्स, यानी जो ऑफसेट होता है ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द फील्ड इन IP वर्जन 4 डाटाग्राम इज नॉट अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। तो जो होता है हमारा टॉस होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है? टॉस होता है। ठीक है, टॉस होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए है सेलेक्ट द फर्स्ट बिट इन द फ्लैग फील्ड। ठीक है, तो कौन होता है? ये रिजर्व्ड होता है दोस्तों। ठीक है, रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर के लिए होता है, यानी सेलेक्ट फर्स्ट बिट्स फ्लैग फील्ड में ये सेलेक्ट होता है, यानी फ्यूचर के लिए यूज होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द फील्ड दैट इज यूज टू स्पेसिफाई बाय हाउ लॉन्ग एन IP। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, एंड जो IP पैकेट कैन रिसाइड इन नेटवर्क बिफोर इट इज फिनिश्ड, यानी टाइम टू लीव। दोस्तों अभी हम टाइम टू लीव के बारे में पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, टाइम टू लीव यहाँ पर आप देख सकते हैं इन नेटवर्क ID बिफोर इट इज फिनिश्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये टाइम टू लीव की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द फील्ड दैट इज यूज्ड फॉर नेटवर्क टेस्टिंग, डिबगिंग, कंट्रोल, राउटिंग, टाइमिंग एंड मैनेजमेंट। ये कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में ये मिलते हैं आपको हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। 39 है क्लासफुल एड्रेसिंग इज रिप्लेस्ड विथ इन IP वर्जन 4 एड्रेस।
तो ये क्या होता है दोस्तों है, ये हमारा होता है यानी क्लॉजलेस एड्रेसिंग होता है दोस्तों, ठीक, क्लॉजलेस एड्रेसिंग होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, डैश बाइट इन और डॉटेड डेसिमल नोटेशन नोटेशन डैश इन ए आईपी एड्रेस दोस्तों, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन, यानी 4 आपको देखने को यहाँ मिलते हैं, ठीक है, ठीक, 4 डॉट देखने को मिलते हैं, 4 बाइट्स के इन जो डॉटेड डॉट होते हैं दोस्तों, यही वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी हम वहाँ डॉट करके बताए थे दोस्तों, यही यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अभी हम जस्ट पढ़े थे कि सेलेक्ट द मिनिमम हेडर साइज ऑफ आईपी पैकेट, वहाँ पर पढ़े थे दोस्तों, कितना हो सकता है, 20 बाइट्स का हो सकता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए 42, सेलेक्ट द साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट ऑफ क्लास ए आईपी एड्रेस में, ठीक है। तो इसको हम पढ़े थे दोस्तों, कितने का होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा कि सेलेक्ट द साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स ऑफ क्लास ए आईपी एड्रेस में कितना हो सकता है दोस्तों है। तो दोस्तों यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एक गलत लिखा गया है, यहाँ पर 24 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 24 होना चाहिए, ठीक, थोड़ा याद रखिएगा। यानी कि जो नेटवर्क आईडी होस्ट क्लास ए में होता है दोस्तों है, नेटवर्क आईडी आपकी 7 बिट्स की होती है और होस्ट आईडी आपकी 24 बिट्स की होती है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर 24 होना चाहिए, यानी नेटवर्क आईडी बिट्स यानी 7 होस्ट और होस्ट आईडी 24 बिट्स की होनी चाहिए, हमारा आंसर यही होगा। और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द यूजेस ऑफ सबनेट, सेलेक्ट द यूजेस ऑफ सबनेट, अभी हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हमारा हो गया है। तो इसमें है कि इट डिवाइड्स वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल स्मॉलर वंस, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। और 40 यानी 44 में है, क्या है क्वेश्चन है कि अबाउट क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस, यानी सेलेक्ट द फ्रॉम मतलब सेलेक्ट द फ्रॉम फॉलोइंग विच वन इज़ द करेक्ट अबाउट क्लास बी आईपी एड्रेस। दोस्तों यहाँ पर बताइए इसमें कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो नेटवर्क आईडी दोस्तों हमें तो मालूम है क्लास बी की जो नेटवर्क आईडी 14 बिट्स की होती है और 16 बिट्स की हमारी क्या होती है, इसकी होस्ट आईडी होती है, ठीक है, 16 बिट्स की इसकी होस्ट आईडी होती है। इसमें कौन आंसर, यानी सी वाला जो हमारा यही सही है। 45 का सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट द लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस, तो ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, जो ब्रॉडकास्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है कौन से, ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। 46 है सेलेक्ट द साइज ऑफ होस्ट बिट्स इन क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस, 16 बिट्स की होती है, इसे याद रखिएगा। और हमारे यहाँ 47 है कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच द एप्लीकेशन इज नॉट फॉर आईपी प्रोटोकॉल, इसमें कौन सा है जो है कि एप्लीकेशन जो आईपी प्रोटोकॉल का नहीं है। तो इसमें देखिए क्या है, इच कनेक्शनलेस, ऑफर रिलायबल ऑफिस सर्विस, ऑफर अनरिलायबल सर्विस और नॉन एरर चेकिंग। तो दोस्तों हमारा यहीं पर ये जो आंसर है ऑफर जो रिलायबल सर्विस है, यही हमारा आंसर होगा, मतलब नॉट प्रोटोकॉल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चूज द हेडर ऑफ द डाटाग्राम इन आईपी वर्जन 4 हैज कितने दोस्तों हैं, तो यहाँ 20 से 60 बाइट हो सकता है दोस्तों। अभी हम क्वेश्चन जो पढ़े हैं बताएं वहाँ पर है, ठीक है, जो हेडर यानी डाटाग्राम का जो हेतल जो होती है दोस्तों है, ठीक है, कितना बताया था दोस्तों आपको, 20 से 60 बाइट तक हो सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए 49 है कि सेलेक्ट द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों ये 32 बिट्स का है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि चूज द यूजेबल साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स इन क्लास आईपी यानी क्लास बी आईपी एड्रेस में जो नेटवर्क बिट्स कितनी बिट्स की होती है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेटवर्क बिट्स की बात हो रही है दोस्तों क्लास बी में, तो यहाँ पर 16 बिट्स का नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो नेटवर्क बिट्स हमारी क्लास बी में होती है दोस्तों है वो 14 बिट्स की हमारी होती है, ठीक है, 14 बिट्स की होती है, तो ये हमारा एक गलत आंसर, ठीक है। हमारी कितनी बिट्स की होती है, 14 बिट्स की होती है, यानी चूज द यूजेबल साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स इन क्लास बी में कितनी हमारी होती है दोस्तों है, ये 14 बिट्स की होती है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कितने बिट्स की हमारी होती है, 14 बिट की होती है नेटवर्क आईडी क्लास बी में, ठीक, तो हमारा आंसर यही होगा। थैंक यू दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।